अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे पाइथन सिलेबस की जो हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये कोर्स का हिस्सा है यानी कि मैं एक कोर्स करवा रहा हूँ जो कि पूरे 1 साल तक चलेगा और उसमें 5 हम यानी उसमें देखेंगे 5 कोर्सेज़ को कंप्लीट करेंगे। पहला कोर्स जो होगा पाइथन की प्रोग्रामिंग होगी जो कि अभी आपको समझ में आ जाएगा हम कितना डिटेल में करेंगे और ये जॉब रेडी होगा और आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा और आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देगा। दूसरा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स होगा, तीसरा CISSP होगा, चौथा आर की प्रोग्रामिंग है, पांचवा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है। तो ये 5 कोर्सेज हैं जो कि बेसिकली मैं करवाऊंगा। तो ये पावर्ड बाय द डिसेंसी मार्केटिंग होगा, ठीक है। डिसेंसी मार्केटिंग मेरी कंपनी है जो कि इसने इन सब चीज़ों को वो कर रही है। अच्छा जी, तो हमारा जो चैनल होगा, जिस चैनल का नाम होगा, उस चैनल का नाम हमारा है द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। ये देखिए, द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। तो बेसिकली द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग का काम क्या है, वो हम पाइथन, RHEL और CISSP, आर की प्रोग्रामिंग और साथ में हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट यानी एडवांस लेवल में करेंगे, कोई नॉर्मल लेवल पे नहीं करेंगे, एडवांस लेवल पे। इसको आपको अभी समझ में आ जाएगी मैं किस तरीके से एडवांस लेवल पे करेंगे। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको लेकर जाऊँ, ये मेरे चैनल है, ये मेरी वीडियोस हैं, तो एडवांस लेवल आपको इस अंदाज़ में समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रिंग, ये पाइथन के जो स्ट्रिंग्स हैं इनको इतना डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि इसमें 1 घंटे 24 मिनट मुझे लग गए। जबकि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, किसी यूट्यूब पर कहीं भी चले जाए आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलेगी स्ट्रिंग्स के ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी डिटेल में की है कि आप इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि मास्टर हो जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि मास्टर के करीब करीब हो जाएंगे। तो एडवांस लेवल तक मैंने इसके अंदर चीज़ें समझाई हुई हैं। इसमें आगे भी एक्सप्लेनेशन आएंगी, आगे जितनी स्ट्रिंग्स की एक्सप्लेनेशन आएंगी मैं आगे वक्त के साथ साथ करता रहूँगा। दूसरा इंटीजर और फ्लोट्स, इंटीजर फ्लोट्स की भी 10 से 15 मिनट की मैक्सिमम आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप कहीं पे भी ढूंढें। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटा सिर्फ इसके ऊपर लगा दी, 1 घंटे 4 मिनट मैंने सिर्फ इसके ऊपर लगा दिए इंटीजर्स और फ्लोट्स के ऊपर, और बहुत डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह समझाया। तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें हम एडवांस लेवल में किस तरीके से करेंगे। तो मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है जो कि यहाँ पर इस वक्त शो नहीं हो रही। मैं आपको यहाँ से अगर अपने कॉन्टेंट्स में जाके दिखाऊँ, यहाँ पे मैं प्ले लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आई डोंट नो, नज़र नहीं आ रही क्या वजह। तो यहाँ पर उस प्लेलिस्ट का मैंने नाम रखा है टूवर्ड्स एडवांस्ड पाइथन। ये देखिए, ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसे लिखा हुआ है टूवर्ड्स एडवांस्ड पाइथन। तो एडवांस्ड पाइथन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि इसमें एक भी वीडियो नहीं, दैट्स वाई प्लेलिस्ट शो नहीं हो रही, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड की तरफ इसको जाएंगे। अब किस तरीके से एडवांस की तरफ जाएंगे आपको वक्त के साथ साथ समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको कोर्स की तरफ लेके जाता हूँ, कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, जो कि पाइथन का कोर्स है। बाकी आगे दूसरी चीज़ें भी हैं, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पाइथन के ऊपर हमारा मेन फोकस है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें नज़र आ जाए कि मैं हम पाइथन में क्या क्या करेंगे। ठीक हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ये कोर्स, ये बेसिकली नेशनल इंटरनेशनल जॉब गारंटेड कैसे है वो अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो कोर्स की डिटेल ये रही। हम देखें पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक, एडवांस लेवल तक करेंगे विद प्रैक्टिकल अप्रोच। यानी मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, इसके अंदर मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, स्किल ओरिएंटेड होगा, इस तरीके से, ठीक है। जब और ये इसमें आपको मैं लॉजिक बिल्डिंग सिखाऊंगा। तो लॉजिक बिल्डिंग जब हम कंप्लीट सीख जाएंगे इसके अंदर, तो उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो जब आप ये दोनों चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको कम से कम पाइथन इतनी आती है कि आप छोटे मोटे प्रोग्राम्स वगैरह आराम से बना सकते हैं। इस तरह के कोई भी काम जो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा उसको, और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला कोई सीन नहीं है। मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद हम कंपल्सरी मैथमेटिक्स देखेंगे, जिसमें लीनियर अलजेब्रा आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है और कैलकुलस आता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ये मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँगा। मैथमेटिक्स स्टार्ट करने की वजह ये है कि हम पाइथन को सिर्फ एडवांस तक नहीं करेंगे। एडवांस में जाने के बाद जो उसकी फील्ड्स हैं, 3-4 फील्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है जिनकी, उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो मैं आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस जो समझाऊंगा वो ज़रूरी होगा डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। तो जब ये चीज़ें सीख लेंगे तो हम जंप कर जाएंगे इंशाल्लाह डेटा साइंस विद पाइथन। डेटा साइंस विद पाइथन मैं आपको फुल डिटेल में करवाऊँगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसमें हम साइकिट लर्न करेंगे, इसमें हम
मैटप्लॉटलिब करेंगे, इसमें नमपाई करेंगे, इसमें पांडास करेंगे, और भी 3-4 लाइब्रेरीज़ हैं। तो हम इसमें पाइथन को बहुत इन डेप्थ और इन डिटेल जाके करेंगे इंशाल्लाह। तो जब ये कर लेंगे उसके बाद फिर हम मशीन लर्निंग सीखेंगे, जो कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है पाइथन के अंदर। इसको भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में गहराई में जाके सीखेंगे। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन विद पाइथन, इसको भी हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके करेंगे। और जब भी हमारे कोर्स यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ये GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एप्लीकेशंस बनाएंगे और वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज़। तो पाइथन लाइब्रेरी कौन कौन सी? कीवी होगी, जिससे गेम्स वगैरह बनते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर गेम्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंटर और फ्लास्क ये वेब एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जेंगो जो है ये वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बनाने के लिए पाइथन के ज़रिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। लाइब्रेरीज़ बेसिकली क्या होती हैं? लाइब्रेरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि पर्टिकुलर टास्क को हम करने के लिए बनाते हैं। तो यानी कि अगर हमने गेम्स बनानी तो हमने कीवी की लाइब्रेरी बना ली, इसी तरीके से QT है, इसी तरीके से एक और भी है, फिर TK इंटर है। TK इंटर में क्या है? अब मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, कोई लोग इसको टिंकर भी कहते हैं, कोई कहते हैं किंटर भी कहते हैं, तो मैं इसको TK इंटर कहता हूँ। ठीक है, अच्छा, साथ में फ्लास्क है, फ्लास्क और जेंगो, ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं। और इसको हम इंशाल्लाह इतना डिटेल में करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जितना मैं आपसे काम करवाऊँगा, इस सारे का इस पर मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दूँगा। असाइनमेंट्स जो कि कंडीशनल होंगी, यानी 50 नंबर असाइनमेंट्स के होंगे। वो असाइनमेंट्स आप इंशाल्लाह डिटेल में जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या किस तरफ जा रहे हैं और किस तरीके से जा रहे हैं। तो जितनी मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें आपको प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी दूंगा। तो आप वहाँ पे इसको हम मुझे कंप्लीट कर करके इसको देते रहेंगे। और हम एक अपनी कंपनी की एक प्रोफाइल बना लेंगे जहाँ पे आप लोग कमिट करके वहाँ पर कमिट कर सकते हैं। यानी जो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल बनाएंगे वहाँ पे आप इसको कमिट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो एक बात होगी। और वो आपके 50 नंबर कंसिडर होंगे किसके अंदर? आपके सिर्फ असाइनमेंट्स के अंदर। दूसरे 50 नंबर जो होंगे बेसिकली हम इसी जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ये पहले तो मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दूंगा, फिर मैं आपसे प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा। वो जो आप प्रोजेक्ट बना के देंगे वो 50 नंबर के होंगे। उसके बाद जो है फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाइथन की एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो कि एक MCQ टाइप की एप्लीकेशन है। वैसे तो बन तो बहुत सारी गई हैं, लेकिन मैं थोड़ी अलग अंदाज में बना रहा हूँ। वो इस तरीके से वो काम करेगी। वो एक डेटाबेस को ये कह लें कि लिंक करेगी, एक डेटाबेस से जो क्लाउड पे मौजूद होगा उस पर उसे लिंक करेगी और वहाँ से आपको रैंडमली 100 MCQs जनरेट करके दे देगी। वो 100 MCQs ज़ाहिर एक तकरीबन 1 से 1.5 मिनट एक MCQ के ऊपर होगा। और वो MCQ जो है 100 आपको रैंडमली जनरेट इस तरीके से करके देगी कि अगर आप 50 बच्चे भी एक साथ फरहान भाई का यानी कि मेरे ये जो पाइथन का टेस्ट कंप्लीट करने के लिए बैठे होंगे तो 50 के 50 ही 100 के 100 बच्चों को अलग अलग MCQs जनरेट करके देगी। वो कोई एक दूसरे की चीटिंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, और इससे फिर ये होगा अल्टीमेटली कि आप जो हैं उसमें 60% मार्क्स लेंगे तो आप उसमें पास कंसीडर किए जाएंगे। और जैसे पास कंसीडर करेंगे हो जाएंगे तो आप अल्टीमेटली हम आपको क्या दे देंगे? हम आपको दे देंगे, हम आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एग्ज़ाम सर्टिफिकेट जो कि 100 MCQs के ऊपर बनेगा, ये हम आपको दे देंगे। ठीक है जी। हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मैं उस वक्त दूंगा, मेरी कंपनी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस वक्त देगी जब भाई 5 के 5 कोर्सेज़ मेरे पास कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो ये आगे इसकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। तो मैं इसको बहुत इन डेप्थ और बहुत इन डिटेल लेकर जाऊंगा। और जो इस चीज़ को मैं इंशाल्लाह गारंटी ले रहा हूँ मैं इस चीज़ की कि जो इसको इन डिटेल जिस तरीके से मैं इसको करना चाह रहा हूँ उस तरीके से जो मुझे फॉलो करेगा वो मार्केट में जॉब रेडी होगा। सिर्फ पाइथन में मास्टर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पाइथन में इस तरीके से मास्टर होगा कि कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करे उसको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसको ज़बरदस्त किस्म की उसके पास स्किल्स होंगी। और सारा उसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, उसकी गिटहब की प्रोफाइल मैनेज हुई होगी, उसके प्रोजेक्ट्स मैनेज होंगे और इसके साथ उसने सॉफ्टवेयर्स बनाए होंगे एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो हम आपको 1 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस वक्त देंगे जब आप ये भी कर लेंगे, रेड हैट RHEL कर लेंगे, CISSP कर लेंगे, प्रोग्रामिंग इन R कर लेंगे और वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कर लेंगे। फिर हम आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। फिर मैं आपको गिटहब के लिंक्डइन के प्रोफाइल मैनेज करना सिखाऊंगा, जहाँ से आपको इंटरनेशनल रिक्रूटर्स जो है वो खुद ही आपको अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये पाइथन का क्या था, एक सिलेबस था जो कि मैंने आपको शो करना था कि हम इस यानी कि जो प्ले लिस्ट
टेस्ट है जो हम करने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या करेंगे। ये तकरीबन मेरे 4 से 5 महीने, हमारे 5 बल्कि 4 से 5 तो नहीं कहेंगे, 5 से 6 महीने हमारे आराम से ले जाएगी ये। तो बहुत डिटेल कोर्स है और ये पूरी यूट्यूब पे इंशाल्लाह ताला शायद मैं पहला बंदा हूँगा जो उसको इतने डिटेल में करेंगे और जो यहाँ से वीडियोस देखेगा उसको फ़ायदा भी होगा। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं ना, कहते हैं यार सर हम यूट्यूब पे अगर कर लेंगे तो यूट्यूब से तो हमारे पास ना कोई सर्टिफिकेट्स होता है, कुछ नहीं होता। कोई बच्चा अगर इसको डायरेक्ट लिंक करने की कोशिश करता है और मेरे इस प्लेलिस्ट को देख लेता है, तो वो मुझे ईमेल के थ्रू, जो भी मेरी ईमेल होगी मैं मेंशन कर दिया करूँगा आगे, तो उस ईमेल के थ्रू वो मुझे अप्रोच करेगा और कहेगा कि सर मैंने आपकी सारी प्लेलिस्ट देख ली है, तो मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, ये मैंने सारी असाइनमेंट्स बना ली हैं, ये मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और ये मेरे ये जो है ये गिटहब की प्रोफाइल है, और साथ में क्या कहते हैं इसका, मैं अब टेस्ट देना चाहता हूँ। जो जब टेस्ट देगा, अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है, ज़ाहिर उसको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी एग्ज़ाम सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। तो वो फ़ी जो करेगा, पे करेगा, उसके बाद उसको पास करने के बाद उसका एग्ज़ाम सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम सर्टिफिकेट किस तरीके से होगा हमारे पास इस तरीके से होगा कि आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो कि कंडीशनल होगा असाइनमेंट के ऊपर। मैं अगर नीचे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यानी कि जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है अपॉन कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज और असाइनमेंट कंडीशनल, यानी आप असाइनमेंट करेंगे तो आपको कोर्स ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है एग्ज़ाम सर्टिफिकेट 100 MCQs है, जो आप जब उसको जैसे कंप्लीट करेंगे और आप 60% मार्क्स उसमें ले लेते हैं, तो वो आपको ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके दे देगी, यानी एग्ज़ाम सर्टिफिकेट भी जनरेट करके देगा और इसी के साथ वो ट्रांसक्रिप्ट आपको जनरेट करके दे देगी कि आपने कोर्स में इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, आपकी गिटहब की प्रोफाइल ये है, और साथ में ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है, आपने इतनी असाइनमेंट्स की हैं और आपने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतने प्रोजेक्ट्स को आपने फॉलो किया है, और आपने ये जो ऊपर मैंने आपको मेंशन किया था, ये सारी चीज़ें आपने इन डिटेल इन डेप्थ हो जाके पढ़ी हैं। और आखिर में यहाँ पे एक और बात मैं लिख दूँगा उस सर्टिफिकेट के अंदर कि आपने ये सारे टेस्ट देके पास किए हैं और इतने नंबर आपने लिए हैं और ये आपका ग्रेड बना है। तो इंशाल्लाह ये डिटेल काफ़ी होगी आपके लिए जॉब के लिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो हम सिर्फ पाइथन के लिए जो देंगे वो 6 मंथ का होगा, 1 ईयर का नहीं होगा। ज़ाहिर है जो 6 महीने में 6 महीने का एक्सपीरियंस मिलेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं मिल सकता ना आपको। हाँ, जब आप कंप्लीट करेंगे तब आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा इंशाल्लाह। तो बस ये इसका सिलेबस है, तो आप इसके ऊपर फोकस करें, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, और इसको आप और कीजिए। और साथ में ये अब आप कहेंगे ये कौन करेगा, ये कौन देगा, ये तो द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग है, वो इसके सर्टिफिकेशन जारी करेगी, यानी कि मेरी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कोडिफाइड इसके सर्टिफिकेट्स भी जारी करेगी और एग्ज़ाम सर्टिफिकेट्स भी जारी करेगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।